हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जर्मन कल्चर एंड इंडियन कल्चर के बारे में। आज फिलहाल रिसेंटली ही मैं अभी जर्मन ट्रैवल करके आई। तो आज हम देखने वाले हैं 10 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जिसमें जिसमें हम जर्मनी कल्चर एंड इंडियन कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फूड कल्चर। जर्मनी के लोग लिमिटेड पोर्शन में खाना खाते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होता है, लेकिन हम इंडियंस को पूरा प्लेट भर के खाना चाहिए होता है, जिसमें रोटी, दाल, चावल, स्वीट्स सब चाहिए हमें। लेकिन मैं एक का बात बताऊँ आपको कि जर्मनी के खाने से दिल खुश होता होगा लेकिन पेट नहीं। लेकिन हमारे इंडियन खाने से दिल एंड पेट दोनों खुश होता है। सो मैं आपको जर्मनी के दो फेमस डिश बताऊँ। एक है करीवर्स्ट एंड सेकेंड है प्रिट्ज़ल। सो मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन है पेमेंट सिस्टम। जर्मनी में मोस्ट ऑफ द शॉप्स में अभी भी कैश पेमेंट ही होता है। तो आपको अगर जर्मनी घूमना है तो कैश कैरी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैश के अलावा वहाँ किसी की चल ही नहीं सकती, या फिर कार्ड यूज़ कर सकते हो। सो हम इंडियंस डिजिटल पेमेंट के बारे में बहुत ही एडवांस्ड है। हम ऑलमोस्ट सब शॉप में यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। कैश तो हम बहुत रेयरली कैरी करते हैं। मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है लैंग्वेज। जर्मनी में अगर आपको सरवाइव करना होगा तो आपको जर्मन आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को इंग्लिश आती नहीं, लेकिन वो ज्यादा जर्मनी में बात करना प्रेफर करते हैं। अगर आपको जर्मनी में कुछ हेल्प चाहिए होगी तो अगर आपने वो हेल्प इंग्लिश में मांगी तो कोई आपको मुड़ के नहीं देखेगा, लेकिन वही हेल्प अगर आपने जर्मनी में मांगी तो 3 में से एक जरूर मुड़ के देखेगा। मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है पब्लिक टॉयलेट। जर्मनी में पब्लिक टॉयलेट पेड टॉयलेट्स होते हैं, जिसमें क्लीनिंग, हाइजीन, यूजेबल रहते हैं। तो पे करने में हमें कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन वही इंडिया में बहुत सी जगह फ्री टॉयलेट्स होते हैं, लेकिन वही उसमें मेंटेनेंस नहीं है, हाइजीन नहीं है, अनक्लीन है, और हम सोचते हैं कि वो टॉयलेट्स को क्लीन करना गवर्नमेंट का हेडेक है। सो मेरा सजेशन ये है कि ये पेड वाली सिस्टम इंडिया में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हॉस्पिटैलिटी। जर्मनी में हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। वहाँ रिलेटिव्स को मिलने के लिए कोई जबरदस्ती या प्रेशर नहीं होता। सो हम इंडियंस के लिए मेहमान यानी अतिथि देवो भव होता है। हम हम मेहमानों को प्यार प्लेट भर के देते हैं। वही जर्मनी में प्यार बाउंड्रीज के साथ आता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है फूड शेयरिंग एंड बिल स्प्लिटिंग। जर्मनी में अगर कोई बाहर खाना खाने जाए तो वहाँ एक दूसरे के साथ फूड शेयर नहीं किया जाता, और वहाँ बिल स्प्लिटिंग का कल्चर है, मतलब हर कोई अपना बिल खुद पे करता है। वहाँ इंडिया में बिल एक होता है, लेकिन उसके बाद इमोशनल ड्रामा बहुत। मेरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है बर्थडे रिलेटेड। जर्मनी के कल्चर में एडवांस में बर्थडे विश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो बैड लक लाता है, एंड समटाइम्स उनको वो इंसल्टिंग भी फील होता है। वही इंडियन कल्चर में एडवांस में बर्थडे विश करना कॉमन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जर्मनी में रिसाइकल के लिए कुछ मशीन्स है। वहाँ के लोग कुछ प्लास्टिक बॉटल्स कलेक्ट करके उस मशीन्स में डालते हैं, एंड उनसे उनको कूपन मिलता है, जो कूपन वो किसी भी स्टोर में यूज कर सकते हैं। मतलब इससे तो एक रिसाइकल भी होता है, क्लीनिंग भी होती है, एंड लोगों के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। सो इंडिया में मैंने ऐसे मशीन्स देखे नहीं। अगर ऐसे मशीन्स इंडिया में भी आ गए तो इंडिया में से थोड़ा प्लास्टिक कम हो जाएगा एंड रिसाइकल भी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है रोड्स एंड ट्रैफिक सिग्नल। जर्मनी में रोड्स बहुत क्लीन एंड स्मूथ होते हैं, जहाँ हमारी मारुति 800 भी बहुत मक्खन जैसे चलेगी। एंड मेरा ये भी ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ के लोग ट्रैफिक सिग्नल भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वहाँ कोई अगर कोई देख रहा हो या नहीं। लेकिन हमारे इंडिया में रोड्स तो क्लीन नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल भी तब भी फॉलो किया जाता है जब कोई पुलिस अंकल देख रहे होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है शॉप टाइम। जर्मनी में यूजुअली वीकेंड्स पे शॉप बंद रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस वीकेंड्स पे वो आराम करते हैं, एंड शॉप भी 4-5 बजे ही बंद हो जाती है। लेकिन वही हम इंडियंस वीकेंड पे ही बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि उस दिन वहाँ ऑफर्स भी चालू रहती है एंड लेट नाइट तक शॉप्स भी ओपन रहते हैं। सो आप लोग हमें बताओ कि इंडिया का कौन सा कल्चर जर्मनी को सीखना चाहिए एंड जर्मनी का कौन सा कल्चर इंडिया को सीखना चाहिए। तो इसी बात पे आप हमें कमेंट करके बताओ कि मेरा कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा।